हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लोरिड पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और ये इस सीरीज़ में होगा सेट 5, पाँचवा सेट होगा और इसमें जो है हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि लाभदायक होंगे आपके आर ओ के लिए बहुत ही ज़्यादा। UPPCS में भी आपको जो है सहायता मिलेगी इनसे। GIC का जो GS पोर्शन है वो, और जूनियर एडिट की जो परीक्षा है उसमें जो GS वाला पोर्शन है उसमें आपको इससे सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उत्तर प्रदेश आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश के पूछ रहा है सेंसस से। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट इज श्रावस्ती। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाइएस्ट सेक्स रेशो इज देवरिया। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ललितपुर। ऑन द बेसिस ऑफ नगर निगम एरिया पॉपुलेशन द मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन द स्टेट इज कानपुर। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की तो ये तो ठीक है, श्रावस्ती में जो है लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 49% के आसपास है। ठीक है, इसके बाद द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशो, ये देवरिया नहीं है, ये जो है गाज़ीपुर है। ठीक है, ये जो है आपका गाज़ीपुर है। द डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट डेंसिटी है ललितपुर में, ये ठीक है आपका, तीसरा भी ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो है 242। ठीक है, और नगर निगम की बात करें तो इसमें जो है आपका कानपुर नहीं है, इसमें आपका गाज़ियाबाद है। ठीक है, इसमें आपका जो है वो गाज़ियाबाद है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रॉक्स इन इंडिया कंटेन मेजर डेपोजिट्स ऑफ आयरन ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। आयरन ओर की बात कर रहा है, तो आयरन ओर के लिए जो है धारवाड़ सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धारवाड़ सिस्टम। और गोंडवाना सिस्टम किसके लिए है? ये कोल के लिए है। ठीक है, कोल के लिए है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कट्स अक्रॉस ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालय को पार करके जो नदी आती है। तो आपके ऑप्शन है रवि, सतलज, चेनाब, झेलम। ये है आपकी सतलज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सतलज। और ये जो है इसका जो सोर्स है वो लेक मानसरोवर के पास है। ठीक है, लेक मानसरोवर के पास है, और ये जो है कहाँ पर है लेक मानसरोवर? आपका तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सतलज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड इन जर्मनी। आपके ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पायरेनीज और एपेनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। और हम बात करें अगर एटलस की तो ये आपका जो है अफ्रीका में है। पायरेनीज की बात करें तो ये जो है फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री बनाता है, फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री बनाता है। और इसकी बात करें एपेनिनीज की तो ये जो है इटली में है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में हो गया, एटलस अफ्रीका में, पायरेनीज फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री बनाता है, और एपेनिनीज ये आपका इटली में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स। ठीक है, झीलों का उपवन किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिनलैंड। ये जो है आपका नॉर्दर्न यूरोप में ये कंट्री जो है, और ये जो है नॉर्डिक कंट्रीज़ जो होती हैं उसके अंतर्गत ये आती है, फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। आपके ऑप्शन है कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। इंडिया के बाद आता है USA, और USA के बाद आता है चाइना। ठीक है, USA फिर चाइना, पहले पे इंडिया है। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, वीनस और मार्स के बीच में लोकेटेड है। वीनस और मार्स के बीच में जो है अर्थ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज नेम्ड। अप्सरा, कामिनी, रोहिणी, उर्वशी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का है अप्सरा, और ये बार्क में है। ठीक है, कहाँ पर? ट्रॉम्बे, मुंबई। ठीक है, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम की सहायता से 1956 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अप्सरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। आपके ऑप्शन है गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आपका जो है वो राजस्थान है। ठीक है,
पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है। ये 2020 का डेटा है। और सिटी ऑफ स्पाइसेस अगर हम कहते हैं तो वो केरला को कहते हैं सिटी ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के जो है मसाले जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। आपके ऑप्शन है पोरबंदर, हल्दिया, पणजी, विशाखापट्टनम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्दिया। और ये जो है वेस्ट बंगाल में है, ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। और ये जो आपका मेन पोर्ट है कोलकाता का, उसका जो है ये सहायक पोर्ट है। ठीक है, उसका ये क्या है, सहायक पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हल्दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फेमस टाइगर रिजर्व सरिस्का कहाँ पर है। ये सभी को पता है कहाँ पर है, ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल जो है किस एरिया में होती है, तो ये होती है आपके साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जो है सर्दियों में बारिश होती है, जो लौटता हुआ मानसून होता है वो लेके आता है। ठीक है, जंगल महल कहाँ पर है, तो जंगल महल आपका जो है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन बिलोंग्स टू मेलेनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये आप देख लीजिएगा मैप से, ज़्यादा समझ में आएगा। मेलेनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है सोलोमन आइलैंड जो है बिलोंग करता है इसमें, मेलेनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोलोमन आइलैंड। पंपास ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये जो है अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें जो है ये कंट्री है अर्जेंटीना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड, कराकस, कोलंबिया, वेलिंगटन, सिप्रस, निकोसिया। ये कंट्री है और ये जो है इनकी राजधानी है, ये जो है इनकी राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सिप्रस की निकोसिया। बाकी कोलंबिया की होगी बोगोटा, और न्यूजीलैंड की होगी वेलिंगटन, और वेनेजुएला की होगी कराकस। ठीक है, ये हो जाएगा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोड टनल सीकान इज इन कहाँ पर है ये, आपकी ऑप्शन है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जापान। ये जो है 58 किलोमीटर लगभग इसकी जो है लेंथ है, और ये जो आपका होन्शु आइलैंड से होकाडू आइलैंड तक जो है ये बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जापान। अफगानिस्तान का कॉमन बॉर्डर किसके साथ नहीं है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका ऑप्शन होगा सी, रशिया के साथ नहीं है, बाकी इन तीनों के साथ है। इसके अलावा इंडिया के साथ है, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड जो है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में। ये गलत है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, ये पहला है। ठीक है, नूक इज़ ए स्मॉल टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, नहीं, ये काफ़ी बड़ा टाउन है ग्रीनलैंड का, और ये इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है। द हाइट ऑफ नूक अबव द सी लेवल इज़ 3 मीटर, इसमें यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू यूएसए, यूएसए को बिलोंग नहीं करता, इस पर जो है डेनमार्क का हक है, मतलब डेनमार्क का एक अधिकार है इस पर, ग्रीनलैंड पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं, और तीनों क्यों गलत हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असम। ये ऊपर की तरफ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और फिर यहाँ पे जो है ये आपका असम है। ठीक, और असम के नीचे ही मेघालय है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, और यहाँ पे आपका मिज़ोरम है। कुछ इस तरीके से इनकी लोकेशन है। तो ये वाले जो हैं ये म्यांमार को टच करेंगे, असम काफ़ी ऊपर है, ये टच नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बुशमैन कालाहारी। बाकी एस्किमो की बात करें तो ये कनाडा में पाए जाते हैं, और ये जो है आपके मिडल अफ्रीका में पिग्मी, और बुंदू जो हैं ये आपके वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कालाहारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट गवर्नर जनरल वॉज, तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वॉज एसोसिएटेड टू, ये जो है मोतीलाल नेहरू ने निकाला था इसको। कहाँ से निकाला था इन्होंने? इलाहाबाद से जो है ये प्रकाशित होता था। 1919 से इन्होंने शुरू किया था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सती सिस्टम को किसने ख़त्म किया था? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आया हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 में। और इसके लिए जो सती सिस्टम को हटाने के लिए जो प्रयास, जो सबसे ज़्यादा संघर्ष जो किया था, वो किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है संघर्ष किया था इसके लिए। वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट चला था आपका ये आपका हो जाएगा 1942 में, ठीक है। और ये इनको अरेस्ट किया गया था बॉम्बे से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन सॉल्ट सत्याग्रह, ये जो है 1930 में हुआ था। इन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था, तो अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इनकी जगह जो है इस आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया था? वो बढ़ाया था अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अब्बास तैयब जी। इसके बाद एजुकेशनल सेंटर है दिल्ली में जिसका नाम है मदरसा-ई बेगम। मदरसा-ई बेगम ये किसने एस्टेब्लिश किया था? तो ये जो है महम अनागा ने किया था, महम अनागा ने। और ये जो है अकबर की दूध माता इनको कहा जाता है। अकबर की ये दूध माता थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महम अनगा। आगे चलते हैं। द इंडियन नेशनल शिप वॉज फॉर्म ड्यूरिंग गवर्नर जनरल, INC जो था 1881 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये पूछ रहा है, तो डफरिन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डफरिन। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर, ये किसके लिए था? काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये होता सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर। इसमें जो अंग्रेज़ थे वो किसानों के खेतों पे 1/3 भाग पे जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, जिसको 3 कट्ठिया भी कहते थे, 1/3। तो इसीलिए जो है उनको बुलाया गया था, गांधी जी को। राम प्रसाद शुक्ला जी थे वो, उन्होंने बुलाया था। और इनके साथ जो है कई लोग गए थे, आचार्य कृपलानी गए थे, राजेंद्र प्रसाद गए थे, ठीक है, गांधी जी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमीर खुसरो। और इनका जो जन्म था वो हुआ था एटा में, यूपी में, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड, किसने जो है विधवा पुनर्विवाह को जो है लीगलाइज्ड हुआ था किनकी कर्मों से? तो ये हुआ था ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन, महोदय किसका नाम है पुराना, ये आपको बताना है। तो ये जो है कन्नौज का है, ठीक है। पटना का पाटलिपुत्र है, इलाहाबाद का प्रयाग है, और ठीक है इस तरीके से। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड बाय, ये जो हुमायूं ने शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद शाहजहाँ ने एक जो है डिपार्टमेंट बनवाया था इसके लिए, ठीक है। और जो जहांगीर था, जहांगीर के टाइम पे ये जो पेंटिंग थी ये पीक पे थी। ये जो इनका जो पेंटिंग थी ये जहांगीर के समय में पीक पे थी, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सूफीज रिगार्डेड कृष्णा अमंग द औलिया, कृष्ण को औलिया कौन मानता था? तो ये मानते थे मोहम्मद गौस। इनकी जो कब्र है वो नागपुर में है, ठीक है, मोहम्मद गौस। द मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1940 में मांगा था इन्होंने। और लाहौर सेशन जो था इसका, वहाँ पे जो इन्होंने मांग करी थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, कई बार आया हुआ है, एनी बेसेंट है। और कैलकाटा सेशन में इन्होंने जो है की थी इसकी प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसके बाद एनुअल सेशन, टू नेशन थ्योरी, वो इंडिया पाकिस्तान बंटवारा की बात थी। तो ये लाहौर था जो मैंने अभी आपको बताया 1940, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 अप्रैल 1930 जो है वो किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है जो नमक कानून तोड़ा था उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मोसेलेम दरगाह जो है किस चिश्ती सेंध की थी, जो अकबर जो है जहाँ वहाँ जाया करते थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की थी। और ये जो है अजमेर में है, कहाँ पर है ये? अजमेर में।
इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वॉज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये थी लेबर पार्टी, और क्लीमेंट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग से पहले जस्ट कौन सा इवेंट हुआ था, ये हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था, इसमें जो है कोई सुनवाई नहीं थी, सीधे जेल में डाल देने वाला जो है ये कानून था। तो ये जो है इसी के चक्कर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। इसी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो 2 डॉक्टर लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया था, तो उसी चक्कर में था, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, तो सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। होम रूल की बात करूं तो 1916, क्विट इंडिया की बात करूं तो 1942, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस की बात करूं तो 1930, और खिलाफत की बात करूं तो 1919 से लेके 1924, ठीक। तो तीसरा आ जाएगा पहले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश, ये आया हुआ है लॉर्ड एलन बोरो ने किया था, ठीक है, इनके समय में हुआ था। हु कंपेयर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेट ऑफ औरंगजेब, ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इनको जो है गांधी जी का गुरु भी माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है 1802 में साइन हुई थी, किसके किसके बीच में, ये जो है अंग्रेज़ों और बाजीराव द्वितीय के, इंग्लिश और जो अंग्रेज़ थे और बाजीराव सेकंड थे उनके बीच में। द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वॉज, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, ये हो जाएगा आपका कैलाश टेम्पल एलोरा, कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र में। औरबिंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंड, ये किया था, इनको डिफेंड किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है। CR दास ने इनको जो है वो डिफेंड किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने स्वराज का जो है कब दिया था, तो ये इन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे, ठीक है। और ये आंदोलन आपका चला था 1920 से लेके 1921 तक, ठीक है। कोड लैंग्वेज मुगल पीरियड में क्या थी, ये पर्शियन थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पर्शियन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।